ऑनलाइन गेमिंग है, आपका सोशल मीडिया, इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं कि 2 घंटे से ज्यादा मैं अपने मोबाइल फोन को नहीं देखूंगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो। मार्कशीट आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करती। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आते तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। फोकस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मुझे आखिरी में करना क्या है। तो सुबह उठते ही मोबाइल फोन सबसे पहला देखना है तो आप हार रहे हैं अपनी जिंदगी में। और सब बच्चे जीनियस ही पैदा होते हैं और सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ स्कूल कॉलेज में और घर में होती है जाके। वेलकम टू शिक्षा.com। मैं हूं दीपक सिंह आपके साथ। सोनू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शिक्षा.com पर। कुछ ऐसी बातों पे चर्चा करेंगे सोनू जी जो कि बहुत सारे यंगस्टर्स की और नौजवानों की और स्टूडेंट्स की समस्या होती है। नंबर 1, बिकॉज मोटिवेशन इतना बड़ा शब्द है, और लेकिन जितना बड़ा शब्द है शायद उतना ही मुश्किल भी है, क्योंकि आपके पास आज के जीवन में चूंकि ऑनलाइन है, बहुत सारे मीडियम्स है आपके पास, आपका ध्यानाकर्षण करने वाले बहुत सारी चीजें हैं। डिस्ट्रैक्शंस, जैसे कि मतलब दोस्त यार तो होते ही थे, कहीं ना कहीं मोटिवेशन भी होते थे, लेकिन एक डिस्ट्रैक्शन भी होते थे। नाउ ऑनलाइन गेमिंग है, आपका सोशल मीडिया, इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। इसके बावजूद हाउ टू मेंटेन फोकस टुवर्ड्स दैट वन सिंगल ऑब्जेक्टिव वेयर यू आर फोकस्ड। जितना भी ये सोशल मीडिया है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो नेटफ्लिक्स है, ये आपकी जिंदगी में नुकसान ज्यादा दे रहा है और फायदा बहुत कम दे रहा है। मतलब ऑल्दो मैं सोशल मीडिया पे हूँ, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, पता नहीं मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आज की डेट में अगर आप स्क्रीन टाइम देखेंगे किसी भी लोगों का, तो 12 घंटे से 14 घंटे का स्क्रीन टाइम है। अब वो 14 घंटे मोबाइल पे मुझे तो नहीं लगता कि वो प्रोडक्टिव कुछ देखता होगा। वो 13 से 14 घंटे एक आज का यूथ यंगस्टर मोबाइल के ऊपर स्पेंड कर रहा है, और उसका एवरेज एज जो है वो 17 साल, 18 साल, 16 साल, 19 साल, सबके पास हैंडसेट है। माँ बाप की मजबूरी है हैंडसेट देना, बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस हैं तो माँ बाप को देना ही पड़ता है। अब वो बच्चे ने से चटकने लगा ली है तो पिताजी को लग रहा है कि बच्चा बाहर अंदर डिजिटल क्लास ले रहा है, और बाप भी खुश है कि बच्चा पढ़ रहा है। अब बच्चा अंदर क्या कर रहा है नोबडी नोज। तो सोशल मीडिया, ये सब चीजें, मैं जितने भी लोग मुझे बच्चे अगर सुनते हैं तो मैं इतना ही बोलूंगा कि इनसे आप दूर रहिए। आपके शुरुआत के जो 5 साल है ना, वो आपके पर्पस के ऊपर फोकस होने चाहिए, दैट्स इट। और पर्पस पे फोकस तभी होगा जब डिस्ट्रैक्शंस हट जाएंगी। आपके पास अगर आपके लैपटॉप में या मोबाइल में नेटफ्लिक्स और ये सब तामझाम डाउनलोडेड है तो मुझे लगता है आपको डिस्ट्रैक्शन की तरफ लेके जा रहा है। अगर आप रोज इंस्टाग्राम पे रील बना बना के डाल रहे हैं तो आपको ये डिस्ट्रैक्शन की तरफ लेके जा रहा है। अगर आप ये चेक कर रहे हैं कि मेरे लाइक कितने आ रहे हैं, मुझे कमेंट कितने कर रहे हैं, तो आपका फोकस हट चुका है। फिर आप किसी और दुनिया में जा चुके हैं। हर आदमी ने एक्चुअली फेमस होना चाहता है। वो चाहता है कि मेरे को ज्यादा लाइक मिल जाएं, मेरे पोस्ट पे ज्यादा कमेंट आ जाएं, और वो चाहता है ऐसा हो जाए। ऐसा होता नहीं है। आप कुछ बन जाए तो वो बाय प्रोडक्ट है, ऑटोमेटिक हो जाता है। अब मैं लाइक काउंट नहीं कर रहा हूं अपने, मैं ये नहीं देख रहा कि मेरे व्यूज कितने आ रहे हैं। मैं अपना काम कर रहा हूं, उसको सोशल मीडिया पे डाल रहा हूं, वो तो ऑटोमेटिक हो रहा है। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, वो जो काम वाला पार्ट है ना, वो बीच में से हटा देते हैं और सोचते हैं जो सीधा मैं लिफ्ट पकड़ के ऊपर चला जाऊं। तो सोशल मीडिया में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। 12-12 घंटे का स्क्रीन टाइम है, जो कहीं से भी जस्टिफाई मुझे लगता नहीं है। आपका एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि मैं आधे घंटे से ऊपर मोबाइल नहीं देखूंगा, का मतलब नहीं देखूंगा, क्योंकि आपका जिंदगी आधा तो उसमें खराब हो रहा है। नहीं तो ये जो डिसिप्लिन है, ये कैसे लाया जाए? देखो यार, शुरू में तो ना सोच के करना पड़ता है, फिर आपकी वेन्स में आ जाता है। जैसे आप नई नई कार चलाना सीखते हैं तो शुरू में बहुत अजीब लगता है कि जब मैं पहली बार कार चलाना सीख रहा था तो पैर 2 थे, नीचे पैडल 3 थे, एक एक्सीलेटर था, एक ब्रेक था, एक क्लच था। तो बहुत अजीब लग रहा था कि ये बैलेंस कैसे करेंगे। तो जो सिखाने वाला था वो बोलता था बहुत ध्यान से देखो, तो हमारी गाड़ी धक 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 करके बंद होती थी। तो सामने ट्रक आता था, हम घबरा जाते थे, कोई ओवरटेक करता था तो घबरा जाते थे। लेकिन धीरे धीरे जब आपको वो, शुरू में तो कॉन्शियसली आप चलाते हैं, बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। कोई अगर गलती से बोल दे कि फोन है बात कर लो, तो आप बोलेंगे आप पागल हो क्या, मैं कार ड्राइव कर रहा हूं। लेकिन जब आप धीरे 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में आप यूज्ड टू हो जाते हैं उस पर, फिर वो ऑटोमेटिक मोड में होता है कि आप दफ्तर से घर आ रहे हैं और आप शायद बात भी कर रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिकली, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको गूगल मैप की तरह आपके घर ले जाता है। तो शुरू में तो सोच के करना पड़ता है, लेकिन एक समय के बाद ऐसा होता है कि वो सब ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाता है। तो शुरू में सोच के करें कि मैं आधे घंटे के बाद नहीं देखूंगा, का मतलब नहीं देखूंगा। अगर आपको सुबह उठते ही मोबाइल फोन सबसे पहला देखना है तो आप हार रहे हैं अपनी जिंदगी में। आपको सुबह उठ के सबसे पहले मोबाइल फोन नहीं देखना है यार। आपको सबसे पहले सुबह उठ के वॉशरूम जाना है, अपना नहाना धोना है, पूजा पाजा जो आप करते हैं वो करना है, नाश्ता वाश्ता करना है, उसके बाद सबसे पहले फोन पे हाथ लगाना है। लेकिन मुझे लगता है 95% लोग आज की डेट में सुबह उठते ही सबसे पहले अपना फोन देखते हैं और उसमें फिर 1 घंटा लगे रहते हैं। तो पहला 1-1.5 घंटा वहां खराब होता है आपका।
और डेली का 1 घंटा का मतलब होता है 365 इंटू 10 इज इक्वल टू 4000 आवर्स। और मुझे लगता है 99% ये लोग करते होंगे, और वही मोबाइल लेके लोग वॉशरूम भी चले जाते हैं। मतलब ये अजीब है थोड़ा सा, लेकिन आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा कि मैं आधे घंटे से ऊपर अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल सोशल मीडिया के लिए एटलीस्ट नहीं करूंगा। फिर आपके वेन्स में आ जाएगा, फिर आपको खुद भी अच्छा नहीं लगेगा देखना। लेकिन जैसे आपने बोला कि आपको आदत हो जाती है, कहीं ना कहीं वो जो शुरुआत की 8-10 दिन होते हैं वही सबसे टफ होते हैं। एवरी डे इज अ टफ डे। मतलब डिस्ट्रैक्शन तो कभी भी आएंगे आपको, तो टेस्ट लेने के लिए आपका, कभी कुछ किसी रूप में आ जाएंगी, कभी किसी रूप में आ जाएंगी, लेकिन आपको ये फोकस करना है कि मुझे आधे घंटे से ऊपर ये नहीं देखना, या 1 घंटा, जो भी आप टाइम फ्रेम, चाहे 2 घंटा कर लीजिए, मैं तो उसमें भी मना नहीं कर रहा आपको। 2 आवर्स का मीन्स 2 आवर्स की 2 घंटे से ज्यादा मैं अपने मोबाइल फोन को नहीं देखूंगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे कुछ मर्जी हो जाए। हम ऐसे शख्स से बात कर रहे हैं कि जिसने ग्रेजुएशन करी और बिकेम एन एवरेज स्टूडेंट, पैसे देके अटेंडेंस पूरी कराई जाती थी किसी तरीके से। ऐसे बहुत सारे लेकिन एवरेज स्टूडेंट्स हैं, और शायद कुछ बेहतर भी हैं कि वो 99 या 95 नहीं ला पाते, 92 या 80 या 70% लाते हैं। बट चूंकि कंपटीशन इतना टफ है, वो उस ड्रीम को अकम्प्लिश नहीं कर पाते। दे गेट अ डिप्रेसिंग फीलिंग, ऐसे बच्चों में आती है डिप्रेसिंग फीलिंग। लॉट ऑफ काउंसलर्स, बिजनेस जो चल रहा है वो भी शायद इसी कारण चल रहा है। नाउ चाइल्ड काउंसलर, स्टूडेंट काउंसलिंग होती है, स्कूल्स में डेडिकेटेड होती है, कॉलेज में डेडिकेटेड होती है। कहीं ना कहीं वो बच्चे प्रेशर फील करते हैं। ऐसे बच्चों को एक मैसेज दीजिए सो दैट दे डोंट फील कि जिंदगी अब खत्म हो गई है। हमारे पास एक दिन में सैकड़ों मेल्स आते हैं, जिसमें से पेरेंटिंग टिप्स मांगने के लिए बहुत सारे पेरेंट्स हमको मेल करते हैं कि हमारे बच्चे के 95% मार्क्स आ गए, अभी क्या करेगा जिंदगी के अंदर। तो मैं तो बहुत हैरान होता हूँ, मेरे तो सारे सब्जेक्ट में मिला के 95 नहीं आए, तो भी मैंने कुछ कर लिया जिंदगी में। मतलब आपकी मार्कशीट आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करती। मार्कशीट तो मुझे पता भी नहीं है कि मेरी कहाँ रखी होगी अभी। वो सिर्फ जो बर्थडे होता है ना, वो दिखाने के लिए कभी ना कभी काम आती है। अच्छा, प्रॉब्लम बच्चों की नहीं है, वो बाप बाप इतना डंडा देते हैं ना बच्चों को कि तूने अगर ये नहीं किया तो तू बर्बाद हो जाएगा, पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने कह रहा कि जरूरी नहीं है, लेकिन वो इतना प्रेशर में है स्टूडेंट, क्या बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। मतलब उसका 92% मार्क्स है और बच्चे ने सुसाइड कर लिया, तो इसमें बच्चे की गलती है क्या? बच्चे की बिल्कुल गलती नहीं। उसको प्रेशर इतना किया गया है, टीचर्स बोलती हैं तू ये नहीं करेगा तो बर्बाद हो जाएगा, माँ बाप बोलते हैं कि बेटा हमारा तो तू इकलौता ही बेटा है, हमारी सारी उम्मीदें ही तुझसे हैं, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तू बर्बाद, हम क्या करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, बच्चों को रिलैक्स। और सब बच्चे जीनियस ही पैदा होते हैं। सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ स्कूल कॉलेज में और घर में होती है जाके। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आते तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। मार्क्स पैरामीटर होता तो बिल गेट्स नहीं होते। मार्क्स पैरामीटर होता तो स्टीव जॉब नहीं होते, सचिन तेंदुलकर नहीं होते, ऐश्वर्या राय नहीं होती। ढेरों एग्जाम्पल्स हैं जो स्कूल कॉलेज गए नहीं है, लेकिन लोगों ने रूल किया है। तो जरूरी है पढ़ाई, मैं नहीं कह रहा, लेकिन अगर नहीं होती किसी भी ABCD कारण से तो हताश होने की जरूरत नहीं है। आज की डेट में 20वीं सेंचुरी है, आपके पास ढेरों विकल्प है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो ऐसा कोई परेशान होने का जरूरत नहीं है। हमारे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, आज मेरे साथ 20-20 साल के बच्चे, 21-21 साल के नौजवान लड़के हैं जो 10 लाख रुपए पर मंथ कमाते हैं। अब 10 लाख रुपए पर मंथ अच्छे लोग नहीं कमाते हैं, तो वो 10 लाख रुपए पर मंथ उसने किया क्या? 12वीं पास किया सरकारी स्कूल से, तो इज अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो बहुत सारी चीजें हैं आज आप बच्चों को करने के लिए। तो सिर्फ वहां से पैरामीटर नहीं होना चाहिए। और जिन बच्चों के मार्क्स कम आते हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मेरे से कम नहीं आ रहे आपके, मेरे 50% थे तो मुझसे तो अच्छे ही आ रहे हैं। तो अगर मैंने कुछ कर लिया तो आप भी कुछ कर लेंगे यार। अब बात करते हैं बिजनेस एडवाइजरी की। अ लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज हैपनिंग इन द इंडस्ट्री। गवर्नमेंट भी स्किल्स वगैरह की या प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ऐसी योजनाएं चला रही है। मेक इन इंडिया चलाया जा रहा है। बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज छोटे लेवल पे बनाई जा रही है ताकि नौजवान, जो जैसे कि आपने बताया कि 12 साल के बच्चे, 12वीं पास बच्चे भी 10 लाख रुपए 8 लाख रुपए की इनकम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश, चाहे रिसोर्सेज उनको नहीं मिल पा रहे हैं, चाहे उतना ज्ञान नहीं है, नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे अगर बिजनेस में आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, नॉट जस्ट इन एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर आप बनना चाहते हैं, ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगे? मैं ऐसे लोगों को एक ही सलाह देना चाहता हूं सर, कि आपको कम से कम पेशेंस रखना होगा 5 से 7 साल। कोई भी चीज ओवरनाइट कभी डेवलप नहीं होती। बहुत सारे लोगों में पेशेंस बहुत कम रहता है। उनको लगता है कि हम बस आज कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं, कोई भी स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं और कल से हमारे पास सब कुछ हो जाए, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। आपको कम से कम 5 से 7 साल किसी भी बिजनेस को सेटअप करने में लगता है, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, क्योंकि इस 5 से 7 साल में आपका टेस्टिंग होता है। आप बहुत बार गिरते हैं, बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं। आप खुद ही यंगस्टर हैं तो आपको पता ही नहीं है बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीजों का कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, कोई
आपका गूगल नहीं होता जो आपको बता सके ये डूज हैं डोंट्स हैं। तो 5 से 7 साल का आपको कम से कम पेशेंस रखना पड़ता है। और मैं तो आखिरी में एक ही बात बोलता हूँ कि आपका फोकस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मुझे आखिरी में करना क्या है। अगर वो फोकस क्लियर है तो 5 नहीं तो 7 साल, 7 नहीं तो 10 साल आप वहां पर लैंड कर जाते हैं। जितनी जल्दी शुरू करते हैं जिंदगी उतनी बड़ी मिलती है आपको। अगर आप अपना करियर 25 साल में शुरू कर रहे हैं तो ये गलत है। अगर आपका करियर 22 साल में शुरू हो रहा है तो मैं कहता हूँ ये भी गलत है। आपका करियर एज सुन एज पॉसिबल शुरू होना चाहिए। अगर आप 15, 16, 17 साल में अपना करियर शुरू कर रहे हैं और आपको 10 साल भी लगे सेट करने में अपने आप को, तो भी 27 साल में आप एक सक्सेसफुल इंसान हो सकते हैं। लेकिन अगर अपना करियर ही आपने 28 साल की उम्र में शुरू किया और आपको 10 साल लगे तो आपको 40 साल लग जाएंगे सक्सेसफुल होने के लिए। तो एज सुन एज पॉसिबल जितना जल्दी आप करियर स्टार्ट करें, क्योंकि फेलियर्स तो मिलेंगे, चाहे आप 27 साल में शुरू करें चाहे वो 17 साल में शुरू करें। ऑब्स्टिकल, चैलेंजेस, ये सब होगा आपके साथ। तो जितनी जल्दी शुरू कर लेंगे जिंदगी उतनी बड़ी मिलेगी आपको काम करने के लिए। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ग्रूमिंग का क्या योगदान है और कितना फोकस रखना चाहिए किसी भी व्यक्ति को जो सक्सेस के पीछे भाग रहा हो? देखिए, सबसे बड़ा रोल संस्कारों का होता है जो आपको घर से मिलते हैं। अपब्रिंगिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। स्कूल में बच्चा 8 घंटा 7 घंटा रहता है, बाकी 17 घंटे तो घर में ही रहता है। किसी बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में भी अगर आप भेज दें अपने बच्चों को, आखिरी में वो घर ही आएगा। घर की जो माहौल है, घर की जो अपब्रिंगिंग है, उसके फादर का उससे कनेक्शन, उसकी मदर का उससे कनेक्शन, उसके भाई बहन, उसके रिलेटिव्स का उससे, मतलब ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक्चुअली। क्योंकि वो लोग सुनकर कभी कुछ नहीं करते, लोग देखकर ही करते हैं। आपको मैं लाख बोल दूं आप ये करिए ये करिए ये करिए, आप वो तब तक नहीं करेंगे जब तक आप मुझे करते हुए 10-20 बार नहीं देखेंगे। तो वो अपब्रिंगिंग आपके घर से होती है। हमारे लिए सबसे अच्छा ये कि हमारे परिवार के अंदर हमारे फादर का ने हमको बहुत अच्छा अपब्रिंगिंग दिया। हमको ये बताया कि ये डूज है बेटा और ये डोंट्स हैं जो स्कूल में नहीं पढ़ाए जाते। वो अपब्रिंगिंग आपकी घर से ही होती है। संस्कार आपको घर से ही दिए जाते हैं। धीरे 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 पेस्टिंग होती है। हर दिन आप अपने फादर को ये करते हुए देखते हैं, अपनी मदर को ये करते हुए देखते हैं और रोज देखते हैं। धीरे 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 पेस्ट होते 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 आपके मानस के ऊपर वो चीजें आना शुरू हो जाते हैं कि देखो ऐसे बात नहीं करनी इनसे। अगर वो लोग अंडर डेवलप्ड हैं या वो पैसा नहीं है उनके पास तो आपको उनसे ऐसा बदतमीजी से बात नहीं करनी, ये भी हमारी तरह ही लोग हैं टाइप। मतलब वो धीरे 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 आप अपने परिवार में सीखते हैं और ये संस्कार बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपकी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपब्रिंगिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। देखो, अंग्रेजी आप कैसे सीखते हैं? जब आपके आसपास 5 लोग अंग्रेजी बोल रहे होते हैं, ऐसे सीखते हैं ना। आप किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में चले जाएं, अंग्रेजी सीख भी आए, तो जब तक आप बात नहीं करेंगे ना इंग्लिश में, तो आपको 10 लोग चाहिए जिससे आपका इंग्लिश में कन्वर्सेशन हो रहा हो, तभी आप सीखते हैं। तो ग्रूमिंग कैसे होगी? जब आपके आसपास के 5, 7, 10 लोग, 12 लोग एक साथ एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, आपका जो ड्रीम्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है, गोल सेटिंग के बारे में डिस्कशन हो रहा है, आपके आसपास का सर्कल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और मैं हमेशा से बोलता हूं कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। आप 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप जिंदगी बिताते हैं। मतलब कोई भी नकली आदमी आपकी जिंदगी में अगर आ गया, नकली का मेरा मतलब ये है कि जिसके पास ना गोल्स है, ना ड्रीम्स है, ना जिंदगी में कुछ बढ़ना चाहता है, संस्कार भी नहीं है, तो एक व्यक्ति आपको बर्बाद करने के लिए बहुत है। तो आपका जो आसपास का सर्कल है वो आपकी ग्रूमिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। मैंने बहुत सक्सेसफुल लोग देखे हैं जो एवरेज लोग थे, लेकिन वो ऐसे माहौल में रहे कि वो सुपर सक्सेसफुल हो गए। और मैंने फेलियर लोग देखे हैं जो सुपर हिट लोग थे, माइंड वाइज शार्प थे, मतलब एनर्जी वाइज बहुत बढ़िया थे, लेकिन वो ऐसे लोगों के बीच में घूम रहे थे जिन्होंने उनको उसके अपने लेवल पे ले आया। और ये जो अच्छे अच्छे कपड़े और तरीके से कपड़े पहनने का तरीका है, क्या ये भी आपकी सफलता में योगदान देता है? फर्स्ट इंप्रेशन इज ऑलवेज द लास्ट इंप्रेशन। और आप जिस प्रोफेशन में हैं उस प्रोफेशन के हिसाब से आपको ड्रेसअप होना पड़ता है। बीइंग अ स्पीकर, मैं पजामे में तो जा नहीं सकता हूँ। अब सचिन तेंदुलकर तो सूट में क्रिकेट नहीं खेलेगा ना, उसका एक प्रोफेशन है। अब जितने भी लॉयर्स हैं, चाहे वो जून जुलाई का 50 डिग्री का टेम्परेचर हो, उनको वो ब्लैक सूट कैरी करके मिलॉर्ड के सामने जाना पड़ता है। प्रोटोकॉल है। मतलब बड़े से बड़ा जज भी अगर अंदर घुसेगा जिरे करने के लिए, तो वो ये नहीं कहेगा कि मैं तो बहुत बड़ा जज हूं, मेरे पास तो 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है या 500 करोड़ की, जो भी मैंने जिंदगी में अचीव किया है, तो मैं अब टी शर्ट में आऊंगा और जीन्स में आऊंगा, ये मेरा राज है। ऐसा नहीं करेगा। वो अपने प्रोफेशन को इज्जत देता है।
तो हर आदमी को अपने प्रोफेशन के हिसाब से ड्रेसअप होना बहुत जरूरी है, चाहे आपको अच्छा लग रहा है चाहे आपको अच्छा नहीं लग रहा है। एक आपकी तरफ से एक लास्ट मैसेज यंगस्टर्स को, स्टूडेंट्स को, जो आपको लगता है आज के इस जीवन में उनके लिए बहुत जरूरी है, या फिर जिनको फॉलो करके फाइनल मैसेज मैं देना चाहूंगा, खूब मन लगा के पढ़ें, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है। और आपका ये जो अर्ली एज है 12 साल 14 साल 15 साल 17 साल, ये डिस्ट्रैक्शन का नहीं है। टेलीविजन बिल्कुल नहीं देखें, बिल्कुल का मतलब मैं तो पेरेंट्स को भी बोलूंगा अपने घर से टेलीविजन हटा दें, अगर संभव है तो अपने घरों से टेलीविजन हटा दें। क्योंकि जब मैं किसी भी सक्सेसफुल आदमी को देखना चाहता हूं तो मैं उसकी लाइब्रेरी देखता हूं, उसके टीवी का साइज नहीं, क्योंकि जिनके टीवी के साइज बड़े होते हैं उनके घर की लाइब्रेरी छोटी होती है। बच्चों से ये कहना चाहता हूं, मन लगाकर पढ़ें। आखिरी में एक ही बात है कि अगर पढ़ाई में अच्छे नंबर नहीं आते तो हताश होने की जरूरत नहीं है। पहला तो भगवान कहते हैं कि आप मन लगाकर सब करें, लेकिन अगर वो सॉल्व नहीं हुआ आपसे तो इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी खत्म हो गई और 92% पे भी आप सोच रहे हैं कि मैं सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता हूं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे आजकल सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, आपको पता है, बिकॉज उनके मार्क्स नहीं आते या एडमिशन सही जगह नहीं हो पाता। तो सुसाइड इज अ परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ अ टेम्परेरी प्रॉब्लम ना, और प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, वो प्रॉब्लम आपके माँ बाप पे शिफ्ट हो जाती है। मतलब कोई बच्चा 17 साल 18 साल का ये कर जाता है इमेच्योरिटी के अंदर, वो ये सोचता भी नहीं है कि मेरे पीछे जो मेरे बाप बाप ने इतना मुझे खून पसीना लगा के पढ़ाया, आगे किया है, उनके दिल के ऊपर क्या बीतेगी। तो बच्चों से इतना ही कहना चाहता हूँ, जिंदगी बहुत बढ़िया, इसको एंजॉय करिए। कोई मार्कशीट आपको भविष्य तय नहीं कर सकती। मतलब मार्क्स पैरामीटर नहीं है। आप दुनिया के टॉप 100 लोग उठा के देख लें तो 50 लोग तो यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट होंगे। तो अगर वो भी ऐसा करते तो आज तो ना हम बिल गेट्स का नाम सुनते, ना हम स्टीव जॉब का नाम सुनते, ऐश्वर्या राय का नाम नहीं सुनते, सचिन तेंदुलकर कौन से क्लास में गए थे बताइए आप मुझे। तो ये थे सोनू शर्मा जी, जिन्होंने बहुत ही क्लियरली आपको मैसेज दिया है कि फेलियर का मतलब, किसी एग्जाम में फेल होने का मतलब जिंदगी में फेल होना नहीं होता है। सक्सेस इससे बहुत आगे की चीज है, जिसमें आपकी फैमिली जुड़ी है, वो लोग जुड़े हैं जो आपके नजदीक रहते हैं। इसलिए फोकस करिए, अच्छा करने पे फोकस करिए, नया करने पे फोकस करें। बहुत ऐसी चीजें जैसे कि सोनू ने कहा कि भगवान ने तय कर रखी है, जो ईश्वर ने तय कर रखी है, जो हमारे और आपके हाथों में नहीं होती, हमारे कंट्रोल में नहीं होती। एंड थैंक यू सो मच सोनू जी। हम सब आप चाहेंगे तो मैं इसमें एक बात और ऐड कर दूंगा आपके स्टूडेंट्स के लिए। जी। आज से करीब करीब 6 महीना पहले देयर इज यूनिवर्सिटी कॉल्ड मदर टेरेसा यूनिवर्सिटी इन कैम्ब्रिज। उन्होंने मुझे डॉक्टरेट का डिग्री दिया। तो अब मेरे नाम के आगे डॉक्टर लिखा हुआ है। अब आप सोचिए, मेरे ऐसा नालायक आदमी जो 9th में फेल हो गया था, मैं 9th में फेल था अपने एक सब्जेक्ट के अंदर, आज उसको मदर टेरेसा यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर बनाया है। ऑनररी डॉक्टरेट जिसको डिग्री बोलते हैं, मेरे अभी दफ्तर में डिग्री टंगी हुई है। तो इन अगर आप पैशन फॉलो करें अपना, तो स्कूल के मार्क्स से बड़ा डिग्री है ये, राइट। पढ़ाई बहुत जरूरी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द टाइम आपको अपना पैशन दुनिया में कहीं पर भी लेके जा सकता है। शिक्षा का सफर आप जारी रखिए, शिक्षा पे निरंतर फोकस रखिए, और लेकिन साथ में अपने पैशन को फॉलो करिए। आप जो करना चाहते हैं, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी फैमिली प्रेशर के। एडवाइस टू पेरेंट्स एज वेल, अपने बच्चों पे इस तरह का प्रेशर मत डालिए कि उनके दिमाग में किसी भी तरह का नेगेटिव ख्याल आए। उनको पॉजिटिवली मोटिवेट करने की कोशिश करिए, उनके दिमाग में अच्छी अच्छी चीजें डालिए कि अगर ये चीज अचीव नहीं होती तो ABCD Z तक चीजें अवेलेबल हैं, Z तक बातें अवेलेबल है जिनको वो अचीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सोनू जी, हमसे बात करने के लिए बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी कॉन्वर्जेशन। एंड आई एम श्योर कि एज अ व्यूअर आप इस कॉन्वर्जेशन से, इस बातचीत से बहुत सारी चीजें ऐसी सीखेंगे जो आपके जीवन में परिवर्तन आएंगी।